हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम जो हमने ज्योमेट्री का ऑनलाइन पेपर कराया था उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है। हव्य वृद्धि का चरम बिंदु है। तो दोस्तों, हव्य वृद्धि का चरम बिंदु आपका शारीरिक परिपक्वता होता है। ठीक है। दूसरा देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में किसी एक कोण की माप 45 डिग्री है तो अन्य दो कोण की माप बताना है। दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, समकोण त्रिभुज बात कर रहा है, इसका मतलब एक कोण तो 90 डिग्री का हो गया, दूसरा में 45 का दे रखा है, तो तीसरा कितने का हो जाएगा? तीसरा भी 45 का हो जाएगा। चूंकि 45 हमें दे रखा था तो हमें अगले बताने तो क्या हो जाएगा, 90 और 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो निम्न में से कौन सी नाप ए सी की लंबाई नहीं हो सकती। दोस्तों, मैंने आपको बताया था त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा कैसा होता है? कम होता है। ठीक है। और किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा कितना होता है? अधिक होता है। तो आप देखिए जरा, यदि मैं यहाँ पर 3.5 ले लेता हूँ, यहाँ पे 3.4 ले लेता हूँ, तो देखिए ज़रा, इसको 3.5 को मैं ऐड करता हूँ तो देखो कितना हो जाएगा, 6.9 आएगा, जो कि 7 से छोटा है जबकि 7 से बड़ा होना चाहिए। इस वजह से ए सी की नाप 3.4 सेंटीमीटर नहीं हो सकती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा है तो ऐसा त्रिभुज है। दोस्तों, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। जब कह रहा है कि एक कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा है, यानी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और एक 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 20 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 2 माइनस 10 प्लस 2। देखिए, तो 20 में जब मैं 0.5 का डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा? 40 आ जाएगा। तो 40 इंटू 2 माइनस 10 प्लस 2, ये 10 है। ठीक है। अब देखिए, 40 इंटू 2 यानी 80 हो गया, तो 80 माइनस 10 प्लस 2। 80 में से 10 गए तो कितने बचे? 70 बचे। 70 में मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:7 है तो इनमें सबसे बड़े कोण की नाप क्या होगी? दोस्तों, तीनों कोणों का अनुपात क्या दे रखा है? 2:3:7, यानी 2 3 5 और 7 12। ठीक है। और 12 का मैं डिवाइड करूंगा 180 में तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, 15 डिग्री आएगा। तो ये क्या कह रहा है? सबसे बड़े कोण की माप, यानी 15 का गुणा कर दूंगा मैं कितने में? 7 में। तो 15 सत्ते 105, तो 105 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखना, ये आपको गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिग्री नहीं लगा हुआ है। ठीक है। तो डिग्री होना अत्यावश्यक है, कोण की बात कर रहे हैं इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर ओ बिंदु पर काटती हैं। यदि कोण ए ओ सी बराबर 50 डिग्री है तो कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करिए। देखो, ए बी और बी सी, ए बी सी डी, क्या कह रहा है? ए ओ सी यानी ये 50 डिग्री का दे रखा है। पूछ क्या रहा है? बी ओ सी, ये आपको पूछ रहा है। और हमें पता है ये क्या है? एक ही रेखा है, और एक ही रेखा में बने हुए कोण की माप कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। इस तो हम क्या करेंगे? 180 में से 50 को माइनस कर देंगे तो हमारा बी ओ सी निकल आएगा 130 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि किसी घनाकार कमरे की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है? तो देखिए जरा, 5 स्क्वायर, चूँकि घनाकार है तो 5 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर, तो 25 25 25 आ जाएगा। यानी मैं इसमें से 5 स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो बाहर आके क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 बचेगा। ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा? 5√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि निम्न श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? तो देखिए, एक में हमने 3 जोड़ा, 2 जोड़ा तो 3 हो गया, 3 में 4 जोड़ा तो 7 हो गया, 7 में 6 जोड़ा 13 हो गया, 13 में 8 जोड़ा तो 21 हो गया। यानी 2 2 की वृद्धि होती जा रही है। तो नेक्स्ट हम 21 में क्या जोड़ेंगे? नेक्स्ट हम 21 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, पैटर्न का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से विपरीत भुजाओं पर डाले गए लंब बराबर हैं तो ऐसा त्रिभुज होगा। दोस्तों त्रिभुज की बात कर रहा है तो हमने त्रिभुज बना लिया, और दो शीर्षों से ये लंब डाला जाए, इससे इस पे लंब डाला जाए, और ये क्या है, लंब बराबर हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इस वाली भुजा की लंबाई इस वाली भुजा की लंबाई की इक्वल होगी। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं यदि एंगल ए ओ डी बराबर 3x-10। देखिए ये ए बी सी डी, ए ओ डी बराबर दे रखा है 3x-10, 3x-10 तथा कोण बी ओ सी बराबर दे रखा है 2x+30। तो कोण हमें ए ओ सी की माप ज्ञात करनी है, हमें इसकी माप ज्ञात करनी है। दोस्तों आपको पता है ये वाला कोण हमेशा कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, समद्विबाहु त्रिभुज शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, पता नहीं ध्यान कहाँ है, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण होने की कंडीशन में ये इसके बराबर होगा। तो ठीक है, हम इसको इक्वल रख देंगे। तो देखो 3x है, यहाँ पर 2x है, 2x इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x - 2x हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 30 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये माइनस का 10 है। ठीक है, ये माइनस का 10 है, देखिए तो माइनस का 10 दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। अब देखिए 3x में से 2x गया तो x बचा, और यहाँ पर 30 और 10 कितने हो गए, 40 हो गई। यानी x की माप कितनी आ रही है, 40 डिग्री x की माप आ रही है। क्लियर है। तो देखो 40 डिग्री जब x की माप आ रही है तो देखिए जरा ये क्या था, ए बी सी डी। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, देखो यहाँ पर रख के देखिए, 4×3 = 12 मतलब 120 - 10 यानी 110 की माप आ जाएगी ये वाली कोण। क्लियर है, ये 110 की आ जाएगी। और आपको पता है एक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 110 माइनस कर देंगे। तो दोस्तों इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, शेष दोनों भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 5 सेंटीमीटर बड़ी है, तो इन दोनों भुजाओं की लंबाई है क्रमशः। देखिए दोस्तों ये आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, कर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर दे रखी है, आपको ये दे रखा है कि एक भुजा दूसरी भुजा से 5 सेंटीमीटर बड़ी है। तो मैं इसको x मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। क्लियर है, वैसे आप इसको सीधा ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, सब देखो एक भुजा दूसरी भुजा से 5 सेंटीमीटर बड़ी है तो ये सारी हो जाएंगी। लेकिन जब हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज है तो यानी आधार का उसके प्लस लंब का उसके कर्ण उसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके देख लो, ऐसे आंसर आ जाएगा। या फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि देखो x² प्लस x+5 का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कर रहे हैं हम, इक्वल टू जाएगा 25 का स्क्वायर यानी 625। ठीक है, x का स्क्वायर x² और x+5 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो देखो x² प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू कितना दे रखा है, 625 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x² कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है 10x, तो 10x और 25 को मैं दूसरी साइड में ले जाऊँ, या 625 को मैं इस साइड में लेके आता हूँ तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 600 बचेगा। अब आप देख लो इतना समझ में आ गया। अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ, यहाँ पर 2x² प्लस 10x माइनस 600। ठीक है दोस्तों, देखो 2x² प्लस 10x माइनस 600 बचा था आपका, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सीधी दराचार विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x इक्वल टू -b, दराचार का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है दोस्तों, तो ये -b यानी माइनस का 5 प्लस माइनस √b² यानी 25। ठीक है, -4ac है, तो देखो -4ac, तो मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँगा 300 से 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1200 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2a यानी 2।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1225 कितना हो जाएगा, 1225 हो जाएगा। ये कितना है, माइनस का 5 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या हो गया, एक्स इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट 1225 अपॉन 2। अब देखिए -5, 1225 किसका रूट होता है बताइए ज़रा। 3×3 = 9, 35, 35 का होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 35/2। अब देखिए यहाँ पर मैं जब प्लस लेता हूँ, प्लस ही लूँगा क्योंकि माइनस तो ले नहीं सकता, क्योंकि एक्स की वैल्यू कोई माइनस नहीं होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ की हम लंबाई नापें वो कभी माइनस में नहीं होती। इस वजह से मैं क्या करूँगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए एक्स इक्वल टू क्या आया था हमारा, -5 प्लस माइनस 35/2। यहाँ पर मैं इस माइनस को नहीं ले सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ की लंबाई हमें कभी भी माइनस नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो मैं क्या करूँगा, प्लस का साइन लूँगा, तो प्लस का 35/2। अब देखो ये प्लस का 35 है, ये माइनस का 5 है, तो प्लस का 30 बचेगा, 30 में 2 का डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक भुजा की लंबाई आपकी आ गई 15, और दूसरी भुजा हमने क्या मानी थी, x+5 मानी थी, यानी वो क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 15 और 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अभिवृद्धि के अंतर्गत ओनली शारीरिक विकास ही आता है। ठीक है, बाकी के सामाजिक विकास, मानसिक विकास, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारे आते हैं विकास के अंतर्गत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दोगुना, दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, तो सबसे छोटे कोण की माप है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ सबसे छोटा कोण x है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा, तो 6x = 180। यहाँ से x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। चूँकि हमें पूछा है सबसे छोटे कोण का मान, यानी x की वैल्यू पूछी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, त्रिभुज ABC में यदि कोण A 60 डिग्री है, कोण B 80 डिग्री है, देखिए ज़रा, ये A है, ये B है, ये C है, कोण आपको 60 दे रखा है, ये वाला 80 दे रखा है, तो ये वाला कितने को हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, तो 60 और 80 कितने हो गए, 140 हो गए, इससे C कोण कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और दोस्तों हमें पूछा है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कोण कौन सा है, बी वाला जो कोण है 80 डिग्री सबसे बड़ा है, तो इसके सामने वाली भुजा यानी AC, हम बात कर रहे हैं AC की, तो AC सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, AC इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा तथा कर्ण के बीच का अंतर 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो देखो त्रिभुज इस तरह से बनेगा। यहाँ पर बोल रहा है कि एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा तथा कर्ण के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो कर्ण की लंबाई। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है, और मैं इसको क्या मानूंगा, x-4 मानूंगा, क्योंकि 4 का डिफरेंस आ रहा है ना, 4 कम है उससे। क्लियर है, तो मैं इसको क्या मानूंगा, x-4 मानूंगा। तो मैं इसको कर सकता हूँ। अब देखिए हमें पता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस x-4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, x-4 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर गया, इस 8x को मैं माइनस का है तो दूसरी साइड में ले जाऊँगा, प्लस का हो जाएगा 8x, और यहाँ 64 और 16 कितनों को दोस्तों, 80 हो गए। तो इस तरह से यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी, क्योंकि 8x = 80 दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पूछ क्या रहा था कि हमें कर्ण की लंबाई पूछ रहा था, और कर्ण हमने क्या माना था, x माना था, इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में सत्य कथन है, विकास अभिवृद्धि का ही एक भाग है, गलत हो जाएगा, विकास तो भाई बाप है अभिवृद्धि का, है ना। विकास तथा अभिवृद्धि दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ भी नहीं है।
क्योंकि विकास के अंतर्गत सभी तरह के विकास आते हैं और अभिवृद्धि के अंतर्गत ओनली शारीरिक विकास आते हैं। विकास तथा अभिवृद्धि में कोई भी समानता नहीं है भाई, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, शारीरिक विकास तो दोनों का कॉमन रूप है। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है, अभिवृद्धि विकास का ये भाग है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये अभिवृद्धि है, ये सॉरी ये विकास है और ये अभिवृद्धि है। ठीक है, अभिवृद्धि विकास के अंतर ही आती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सभी व्यक्तियों का विकास एक जैसे ही होता है? तो मैंने आपको बताया था, समान प्रतिमान का सिद्धांत हमें इसकी व्याख्या करता है कि सभी लोगों का विकास जो होता है लगभग एक तरह से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:6 के अनुपात में है, तो यह त्रिभुज किस प्रकार का है? दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भुजाओं का अनुपात ही आपको दे रखा है 3:4:6, अगर आपको दे रखा होता वो 1:2:1, यानी ये सेम हो गया, यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। यदि 1:1:1 दे रखा था यानी समबाहु त्रिभुज आता। चूंकि यहाँ पर सभी डिफरेंट है तो ये कौन सा हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन सबसे पहले दिखाई देते हैं? दोस्तों लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन सबसे पहले आते हैं। जो गौण लक्षण हैं सबसे पहले लड़कियों में ही प्रतीत होते हैं, इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लड़कियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हमारा जो ज्योमेट्री का पेपर कराया था उसका सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो सभी दोस्त देखें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।